अनेक सुंदर भावनाओं को जन्म दिया है, बहुत से सुंदर नाते बनाए हैं, पर ये ममता की भावना, माता पुत्र का ये नाता पहले ही इतना सुंदर बनाया है कि इसके आगे हर सुंदरता फीकी पड़ जाती है। कवि की कविता इसे शब्दों में बांध नहीं सकती, चित्रकार की कला इसे रंगों में अंकित नहीं कर सकती, कोई शिल्पकार इसे मूर्ति में ढाल नहीं सकता। ममता का क्षेत्र तो आपका है महादेवी, वो आपका वरदान है। ममता के समक्ष संसार तो क्या, स्वयं मैं भी शीश नवा देता हूं। मुझे तो कयाधु की ममता में भी आप ही का रूप दिखाई दे रहा है महादेवी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो रहा विष्णु का मंदिर। यही वो मंदिर है राजकुमार, जिसके अंदर विष्णु की मूर्ति है। आप भीतर जाइए और जब तक मन करे उसके दर्शन और पूजा कीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का जो कष्ट किया, उसके लिए मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ। भ्राताश्री ने तो कहा था कि ये भगवान विष्णु का मंदिर है, पर ये तो कोई सर्पकुंड और नाग भंडार दिखाई देता है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया वासुदेव? समझ गया, आप मेरे साहस की परीक्षा लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मेरे भ्राता मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। अवश्य आप यही हैं। मैं आपको यहाँ भी ढूंढ लूंगा।
भगवते वासुदेवाय। तीन लोक 14 भुवन, चाहे बैरी हो, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अच्छा, तो आप यहाँ छिपे हुए थे। देखा, मैंने आपको ढूंढ लिया ना। आप मुझसे दूर रह ही नहीं सकते और मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Robinhood Gold can unlock your money's potential. Take your money to the next level and get a 4% APY on uninvested cash. Earn a 3% match on qualifying retirement contributions. Plus, feel secure that your cash is FDIC insured, up to $2.5 million with partner banks. It's your turn to transform your finances. Join Robinhood Gold now for just $5 a month and get the first 30 days free. Find the lowest priced health plans at healthforcalifornia.com. Get a quote in 30 seconds. Find top carriers like Anthem, Kaiser, Blue Shield, and more. Lowest prices, simple process, healthforcalifornia.com. युवराज की आज्ञा का पालन कर दिया गया है। मैंने राजकुमार प्रहलाद को सर्पकुंड के भीतर छोड़कर द्वार बंद कर दिया है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। अब तो समय भी बहुत बीत चुका है। हाँ युवराज, अब तक तो सर्प और अजगर राजकुमार प्रहलाद को चट कर चुके होंगे। सर्प और अजगरों को आज बहुत दिनों के बाद उनकी मन भावन आहार मिला होगा। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें इस कार्य के लिए अवश्य पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद युवराज। मैं अभी किसी दूत को भेजकर माताश्री को यह सूचना देता हूँ कि मैंने उनका कहना मानकर पुत्र धर्म का पालन किया है। महामंत्री को बुलाया जाए। जो आज्ञा।
देखा आपने महादेवी, देखा विधि का न्याय। आह्लाद ने प्रहलाद को मारने के लिए सर्प को शस्त्र बनाया था, परंतु वह स्वयं मृत्यु के घर जा पहुंचा। षड्यंत्र कभी नहीं फलता महादेवी, षड्यंत्र कभी नहीं फलता। सिंहिका ने अहंकार को षड्यंत्र का एक अंग बना लिया था और स्वयं आह्लाद उस षड्यंत्र का लक्ष्य बन गया। हाँ कमल नयन, आह्लाद पुत्र प्रहलाद का भाई था, सगा भाई। परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि एक ही माता की कोख से जन्मे दो पुत्रों के संस्कारों में इतना अंतर था। महादेवी, एक ही डाली पर खिले दो पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में, तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली दो बूंदें एक मोती बन जाती है, तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। यह सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। प्रहलाद को देवर्षि नारद की संगत मिली तो वो कुंदन बन गया, और आह्लाद को सिंहिका और विप्रचित्ति की संगत मिली तो वो धूल में मिल गया। आप सत्य कहते हैं सर्वेश्वर। संतान का चरित्र निर्माण बाल्यावस्था में ही होता है। बाल्यावस्था में जो भी विचार मन में बो दिए जाते हैं, वो विचार जीवन भर मन से नहीं निकलते। सत्य कहा आपने महादेवी, सत्य कहा। और इसीलिए माता पिता को सबसे अधिक ध्यान बाल्यावस्था में संतान के चरित्र निर्माण पर ही देना चाहिए। आह्लाद को तो उसके किए का दंड मिल गया, परंतु मैं अपने पुत्र प्रहलाद को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका मन बहुत ही कोमल और दयालु है। वो अपने भ्राता की मृत्यु का दुख कैसे सह पाएगा? वो तो उसे देखकर बिलख उठेगा। जब उसे इस बात का ज्ञान होगा तो उस पर न जाने क्या बीतेगी। माता जी, छायानगर पर आतंक क्यों छाया हुआ है? जिसे देखो वो भयभीत होकर भाग रहा है। ऐसे कौन सा प्रकोप टूट पड़ा है? प्रकोप? हाँ, प्रकोप ही तो टूट पड़ा है। नगर की सीमाओं से परे जो सर्प कुंड था, न जाने कैसे उसके द्वार खुल गए और सारे सर्प और अजगर निकलकर नगर में घुस आए और नगर वासियों के घरों में घुस रहे हैं। सर्प और अजगर? हाँ पुत्र, न जाने किसका श्राप लगा है हम नगर वासियों को। जी राजकुमार। क्या बात है? सब कुशल तो है ना? कुशल कहाँ है राजकुमार? हमारे युवराज को तो नाग ने डस लिया है। क्या? हाँ, राजवैद्य और मंत्रियों को सूचित करके आया हूँ। अब तक तो विष अपना कार्य कर चुका होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं।
राजवैद्य, क्या युवराज के बचने की कोई संभावना है? नहीं महामंत्री, विष सारे शरीर में फैल चुका है। मस्तिष्क और हृदय तक उससे प्रभावित हो चुके हैं। मुझे भय है कि ये युवराज के जीवन की अंतिम घड़ियां हैं। महाराज विप्रचित्ति और महारानी सिंघिका को यह सूचना मिली तो अनर्थ हो जाएगा। भ्राताश्री, 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 क्या हो गया आपको भ्राताश्री? क्या हो गया आपको भ्राताश्री? अच्छा हुआ तुम आ गए अनुज, थोड़ी देर हो जाती तो मैं तुमसे क्षमा न मांग पाता। क्षमा? कैसी क्षमा भ्राताश्री? मैंने तुम्हारी मृत्यु चाही थी माताश्री के आदेश पर। मैंने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें सर्पकुंड में बेच दिया था। वे विषैले सांप तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सके, परंतु मेरी मृत्यु का कारण बन गए। मुझे क्षमा कर दो अनुज, मुझे क्षमा कर दो। नहीं, नहीं भ्राताश्री, नहीं। मैंने जीवन में पहली बार तो आपको देखा था। क्या ये अंतिम दर्शन बन जाएगा? नहीं भ्राताश्री, नहीं। मुझे छोड़कर मत जाइए भ्राताश्री। नहीं भ्राताश्री, नहीं भ्राताश्री, मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं भ्राताश्री। युवराज की जीवन लीला समाप्त हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमें युवराज के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। राजकुमार, मैं महाराज और महारानी को सूचना भिजवाने का प्रबंध करता हूं। उनको शीघ्र, अति शीघ्र यहां आ जाना चाहिए। युवराज अब नहीं रहे। यदि वे दोनों शीघ्र न लौटे तो कामरूप में अराजकता और अशांति फैल सकती है। आप युवराज के शव के पास ही ठहरे, मैं भी आता हूं। चलिए। हे वासुदेव, हे नारायण, हे विष्णु, आप तो समस्त संसार को सुख, शांति और जीवन का उपहार देते हैं। क्या कहेगा संसार कि विष्णु का भक्त कामरूप में दुख, अशांति और मृत्यु का संदेश लेकर आया था? क्या कहेगा संसार कि प्रहलाद अपने भ्राता के लिए मृत्यु का उपहार लेकर आया था? ये सारा दोष तो मुझ पर आ जाएगा। मैं इस कलंक को लेकर जी नहीं पाऊंगा। हे जनार्दन, हे विश्वेश्वर, आपने सदैव मेरी विनती की लाज रखी। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी सहायता कीजिए। हे विष्णु भगवान, मेरे भ्राता ने तो केवल अपने माता पिता के आदेश का पालन किया था। उन्हें दंड मत दो भगवान, उन्हें दंड मत दो। मेरी विनती सुन लो भगवान, उन्हें दंड मत दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
देखिए आपने मेरे पुत्र की उदारता का मलनयन, देखा आपने मेरे पुत्र का हृदय कितना विशाल है। वो जानता है कि आह्लाद ने उसके साथ क्या किया था, फिर भी उसने उसे क्षमा कर दिया। वो जानता था कि आह्लाद उसके प्राण लेना चाहता था, फिर भी उसके जीवन के लिए वो आपसे विनती कर रहा है। महादेवी, आपके इस पुत्र के विषय में तो मैं क्या कहूं। धन्य है प्रहलाद, धन्य है। महादेवी, जिस प्रकार जब जल माटी को गीला कर देता है तो माटी में से सुंदर अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार जब भक्ति मन को उदार बना देती है तो मन में सुंदर विचारों का जन्म होता है। जिस प्रकार वर्षा फूल पर जमी हुई धूल को धोकर फूल को स्वच्छ और निर्मल बना देती है, उसी प्रकार जब श्रद्धा मन को छूती है तो मन को पवित्र और उज्जवल बना देती है। और आपके इस पुत्र के पास तो दोनों शक्तियां हैं, भक्ति और श्रद्धा। फिर तो आपको मेरे पुत्र की विनती सुननी ही होगी। महादेवी, ऐसे भक्त की विनती को मैं अनसुना कैसे कर सकता हूं? और जब आपकी भी यही इच्छा है तब तो मुझे यह करना ही होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवान। अनुज, प्रिय अनुज, भ्राताश्री, ये तो चमत्कार हो गया। बे एरिया में आक्रामक फल मक्खियों की आबादी पाई गई है। ये कीट 250 से अधिक प्रकार की उपज को संक्रमित कर सकते हैं और घर पर फल और सब्जियां उगाने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं। अधिक जानकारी यहाँ पाएं cafruitfly.com। मैं मरकर फिर से जीवित हो गया, पुनः जीवन मिल गया मुझे। ये सब तुमने किया अनुज, तुमने? नहीं भ्राताश्री, ये तो मेरे विष्णु ने किया है। ये सब तो केवल वही कर सकते हैं भ्राताश्री। मैंने तो पुत्र प्रहलाद को पत्र में स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि प्रहलाद की मृत्यु होते ही तुरंत सूचना भेज दे। मुझे चिंता हो रही है, अभी तक कोई सूचना क्यों नहीं आई? युवराज आह्लाद बहुत बुद्धिमान और समझदार हैं। हो सकता है किसी कारण से प्रहलाद को सर्पकुंड भेजने में विलंब हो गया हो। इसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? विलंब? इतना विलंब? क्या राजकुमार आह्लाद को यह ज्ञात नहीं कि हम पर एक एक पल भारी पड़ रहा है? भगवान हिरण्यकशिपु की जय हो। काम रूप से संदेशवाहक आया है और वो उपस्थित होना चाहता है। आ गया, संदेशवाहक आ गया, शुभ समाचार लेकर आ गया। मैं ना कहता था कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। संदेशवाहक को तुरंत भेज दो। जो आ गया। क्या समाचार लाए हो संदेशवाहक? बहुत दुखद समाचार है महारानी। समाचार सुखद है या दुखद, इसका निर्णय हम करेंगे। तुम समाचार सुनाओ। सारा कामरूप शोक सागर में डूबा हुआ है। दुष्ट, व्यर्थ की बातें न कर, समाचार सुना। संदेश यह है कि युवराज क्या हुआ मेरे पुत्र आह्लाद को? महारानी, नाग के डसने से युवराज आह्लाद की मृत्यु हो गई है। क्या? हे भगवान, पुत्र आह्लाद। असंभव! दुष्ट! ठीक से नाम ले रहा है कि नहीं? मृत्यु आह्लाद की नहीं, प्रहलाद की हुई होगी। नहीं महाराज, मुझ में इतना साहस कहां कि मैं आपको झूठा समाचार दे सकूं। पर यह सत्य है कि नाग ने युवराज को डस लिया है और राजवैद्य ने उनके प्राण बचाने का प्रयत्न किया, पर वो असफल रहे और मेरी आंखों के सामने युवराज का शरीर ठंडा पड़ गया। नहीं! नहीं! और प्रहलाद, उस दुष्ट का क्या हुआ? वो तो जीवित हैं। मैंने उन्हें अपनी आंखों से सर्पकुंड से जीवित लौटते देखा था। उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। अनर्थ हो गया भ्राताश्री, अनर्थ हो गया। मैं अपना पुत्र कहां से लाऊंगी भ्राताश्री, कहां से लाऊंगी? दुष्ट प्रहलाद के पास अवश्य ही मायावी शक्तियां हैं। नाग ने उसे डसने के स्थान पर मेरे पुत्र को डस लिया, मेरे पुत्र को। मेरा पुत्र आह्लाद। मुझे दुख है कामरूप नरेश कि मेरे पुत्र प्रहलाद ने आपके पुत्र को मार डाला। मुझे दुख है। मैं लुट गई भ्राताश्री, मैं लुट गई। प्रहलाद ने मुझे लूट लिया।
दुष्ट ने मुझे लूट लिया भ्राताश्री। अग्निदेव के वरदान की सौगंध, जब तक मैं उस दुष्ट प्रहलाद को जलाकर भस्म न कर दूंगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मुझे चैन। देखा कमल नयन, जब मेरे पुत्र को मारने की योजना बना रही थी तो तनिक भी दया नहीं आई थी उसके नेत्रों में, और अब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार है तो कैसा विलाप कर रही है। यही तो विधि का विधान है महादेवी। जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। परंतु महादेवी, सिंहिका तो अभी इस बात से अनजान है कि आह्लाद जीवित है। जान लेगी तो भी कौन सा प्यार उड़ेल देगी मेरे पुत्र पर। सुना नहीं आपने, अग्निदेव की सौगंध खाकर कह रही है कि मेरे पुत्र प्रहलाद को भस्म करके ही दम लेगी। कहने में क्या जाता है महादेवी, कहा तो उसने ये भी था कि सर्प कुंड के नाग प्रहलाद की मृत्यु का कारण बनेंगे, पर परिणाम क्या हुआ। परंतु हे कमल नयन, मेरी समझ में नहीं आता कि अग्निदेव को सिंहिका को ऐसा वरदान देने की क्या आवश्यकता थी। महादेवी, अग्निदेव तो यह भली भांति जानते हैं कि भोले शंकर ने जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को वरदान दिया था उसका परिणाम क्या हुआ। अग्निदेव ये भी देख ही रहे होंगे कि आदि प्रजापति ब्रह्मा ने जो वरदान हिरण्यकशिपु को दिया उसका क्या परिणाम हो रहा है। यदि ये सब जानकर भी उन्होंने वरदान दिया है तो अवश्य ही कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा ना। आप तो बस आगे का घटनाक्रम देखकर आनंद लीजिए। युवराज, आप जीवित हो उठे? हाँ महामंत्री, मैं काल के जाल में समा कर लौट आया। यह तो चमत्कार हो गया युवराज, परंतु यह सब कुछ हुआ कैसे? ये सब मेरे प्रिय अनुज प्रहलाद की कृपा है। ये नया जीवन मुझे मेरे अनुज ने उपहार में दिया है। परंतु मैं तो महाराज और महारानी को असुर लोक में आपकी मृत्यु की सूचना भी भिजवा चुका हूँ। यह तो बहुत बुरा हुआ भ्राताश्री। बुआश्री आपकी मृत्यु का समाचार सुनकर दुख से पागल होती होंगी। तुम ठीक कहते हो अनुज। उन्हें तुरंत सूचना भिजवाइए कि यह सब कुशल है। जो आज्ञा युवराज। नहीं भ्राताश्री, हमें स्वयं आसुरलोक पूछना होगा, वहाँ हाहाकार मचा होगा। आपके मृत्यु के समाचार के उपरांत बुआश्री को आपके जीवित रहने के समाचार पर विश्वास नहीं होगा। उन्हें विश्वास उसी समय होगा जब वो अपनी आंखों से आपको जीवित देखेंगी। कितना सुख होगा उन्हें आपको देखकर। भ्राताश्री चलिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अवश्य अनुज, अब तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। मेरा ये जीवन तुम्ही तो लौटाया है। महामंत्री जी, हमारी यात्रा का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा युवराज। मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। तुम क्यों विलाप कर रही हो? दूर रहे मुझसे दुष्ट। ये आप क्या कह रही है माताश्री? मेरे प्रिय अनुज प्रहलाद ने तो मुझे जीवन दान दिया है। मैं तो केवल आपको अपने जीवित रहने का समाचार भिजवा रहा था, पर अनुज प्रहलाद ने अनुरोध किया कि मैं स्वयं चलूं और एक माता अपने पुत्र को जीवित देख ले। आप इसे झिड़क रही हैं?
ये तो पुरस्कार का अधिकारी है। आपने मेरे अनुज को कुछ भी कहा तो मुझे बहुत दुख होगा माताश्री, बहुत दुख होगा। मुझसे भूल हो गई पुत्र। तुमने वास्तव में पुरस्कार योग्य कार्य किया है। तुम जो भी मुझसे मांगना चाहो मांग लो। भ्राताश्री को जीवन मिल गया, मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह कैसे संभव है पुत्र? मेरे पुत्र आलाद ने मुझसे कहा है तो मुझे तुम्हें कोई ना कोई पुरस्कार तो देना ही होगा ना। तुम स्वयं अपनी इच्छा से कुछ मांग लो तो मुझे भी हर्ष होगा और आलाद को भी प्रसन्नता होगी। अब संकोच न करो पुत्र, जो जी में आए वो मुझसे मांग लो। यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे अपना वह चमत्कार दिखा दीजिए जिसके चारों ओर चर्चा है। अग्निदेव ने आपको जो वरदान दिया है, मैं अपनी आंखों से उसका प्रदर्शन देखना चाहता हूँ। कितनी सुंदर बातें करते हो तुम पुत्र। तुम वास्तव में बहुत ही भले और भोले बालक हो। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते थे, परंतु तुम्हारे मन में किसी भी वस्तु का लोभ नहीं। कितनी सुंदर इच्छा व्यक्त की है तुमने। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई पुत्र। मैं अवश्य ही तुम्हें अपने वरदान का प्रदर्शन दिखाऊंगी। कब? मैं बहुत व्याकुल हूँ देखने के लिए। पुत्र, मदनोत्सव सिर पर खड़ा है। उस दिन सारे असुर लोक में हर्षोल्लास होता है। समस्त नर नारी नृत्य करते हैं, मदिरा जल की भांति बहती है, सब रंग खेलते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। बस उसी दिन मैं तुम्हें अपना चमत्कार दिखाऊंगी। मैं तुम्हें उस दिन एक और चमत्कार भी दिखाऊंगी। क्या बुआ श्री? उस दिन एक ऐसा अनुपम दृश्य दिखाई देगा जिसे संसार कभी भुला ना पाएगा। उस दिन का वही विशेष आकर्षण भी होगा। मदनोत्सव की रात्रि मैं तुम्हें साथ लेकर अग्नि में प्रवेश करूंगी। आज तो मुझे वास्तव में पुत्र प्रहलाद पर बहुत क्रोध आ रहा है। भोलेपन का यह अर्थ तो नहीं कि कोई जानबूझकर मृत्यु की गोद में जा गिरे। क्या हुआ महादेवी? सुना नहीं आपने? दुष्ट सिंहिका पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करना चाहती है और पुत्र प्रहलाद ये समझ रहा है कि ये खेल होगा। या वास्तव में सिंहिका उसे कोई चमत्कार दिखाना चाहती है? यही माते कि इस अवस्था में आपको इन्हें छूना नहीं चाहिए था। आपको तो याद ही होगा माते, इसी प्रकार इसी अवस्था में एक बार कयाधु ने पुत्र प्रहलाद को छू लिया था। उसके तो हाथ भी जल गए थे। हाँ, मैं तो सचमुच व्याकुलता में भूल ही गई थी। माते, पुत्र प्रहलाद को जो मैंने योग ज्ञान दिया था वह मेरे नारायण की ही तो देन थी। जब उसे इस अवस्था में कोई नहीं छू सकता तो मेरे नारायण तो योगेश्वर हैं, योग का स्रोत है, योग का आधार है, योग के आदि और अंत हैं, स्वयं योग हैं। इस अवस्था में तो आपके अतिरिक्त उनके कोई निकट भी नहीं पहुंच सकता। परंतु हे देवर्षि, मैं तो इनको प्रहलाद पर आए संकट के विषय में बताना चाहती थी। वही समस्या लेकर तो मैं भी आया था माते। मैं भी यही बताना चाहता था, परंतु नारायण को इस अवस्था में देखकर लगता है कि मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया माते। मेरी तो सारी शंकाएं मिट गईं। नारायण नारायण। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र, तुम्हें
भय तो नहीं लग रहा है? कैसा भय बुआ श्री? मुझे तो आनंद आ रहा है। जैसे जैसे लपटे मेरी ओर बढ़ रही है, मुझे विचित्र सी शीतलता का अनुभव हो रहा है। लग रहा है जैसे शीतल जल की लहरें मेरे शरीर को छू रही हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम बचाओ! बचाओ! मैं जल रही हूँ! बचाओ मुझे! बचाओ! श्री प्रहलाद के विष्णु ने मुझे भस्म कर दिया। किंतु ये कैसे हुआ? तुम्हें तो अग्निदेव ने वरदान दिया था, ये कैसे हो गया? Here's how you can use Robinhood Gold to get more from your money. Robinhood Gold offers a match on प्रहलाद की मायावी शक्तियों ने अग्निदेव के वरदान को मात दे दी। किसके मंत्र की शक्ति के आगे वरदान की शक्ति क्षीण हो गई। किसी ने भी भोजन मेरे लाल, मेरा पुत्र। धूर्त हत्यारे, तेरे विष्णु ने मेरे भ्राता श्री हिरण्याक्ष की हत्या की थी और तूने मेरी बहन सिंगिका की हत्या की। अब चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चल। नहीं, स्वामी, स्वामी, स्वामी मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए स्वामी। माते, 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 मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। सेनापति, यदि इसे किसी ने भी भोजन नींद नहीं आ रही है दैत्येंद्र? नहीं गुरुदेव, जब तक वो दुष्ट प्रहलाद जीवित है, मेरी आंखों में नींद कहां? वो मुझे हर पल व्याकुल करता रहता है गुरुदेव। तो समझ लो तुम्हारी व्याकुलता का अंत हो गया। चैन की नींद सो जाओ दैत्येंद्र। अब तुम्हारी निद्रा में कोई विघ्न नहीं डालेगा। मैं समझता था मैं प्रहलाद को समझा लूंगा, उसे सीधी राह पर ले आऊंगा, परंतु ये मेरा भ्रम था। जिसने मृत्यु से मैत्री कर ली हो सकते हैं। आश्चर्य है, क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये भी नहीं जानते कि सीमा से अधिक विरोध अपने ही दुख का कारण बन जाता है? नहीं जानते महादेवी, दुर्भाग्य से वो इस सत्य को नहीं जानते, पर अतिशीघ्र जान जाएंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिस पथ पर पग धरने जा रहे हैं, वहां उन्हें अश्रु और रक्त की धाराओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। षण अमर्क। आज्ञा पिताश्री। प्रहलाद, अत्यंत कटु सत्य। मैंने कृत्या क्रिया द्वारा प्रहलाद का अंत करना चाहा था, परंतु राक्षसी कृत्या ने उल्टे मेरे दोनों पुत्रों षंड और अमर को मार डाला। किंतु ये दोनों तो जीवित हैं गुरुदेव, ये दोनों तो जीवित हैं। यही तो खेद और लज्जा का विषय है। मेरे दोनों पुत्रों का जीवन तुम्हारे विरोधी पुत्र प्रहलाद की दया का दान है। मेरी शक्ति तुम्हारे पुत्र की शक्ति के समक्ष हार गई। मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी, किंतु आज मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी, हार गई पुत्र की शक्ति के समक्ष। मेरा वध हो जाता तो क्या? विष्णुलोक में आपका स्वागत है आदि प्रजापति। हे लक्ष्मी नारायण, रोकिए, इस नरसिंहार को रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आप ही कोई उपाय बताइए ब्रह्मा जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने प्रहलाद के भाग्य लेख में उसे हिरण्यकशिपु के हाथों मारा जाना नहीं लिखा है। दूसरी ओर मैंने हिरण्यकशिपु को भी ऐसा वरदान दे रखा है कि वो मर नहीं सकता। इसीलिए मैंने सदैव यही कहा है हे ब्रह्मा, कि वरदान देने से पहले यह अवश्य सोच लेना चाहिए कि वरदान किसे दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। जिसे यह वरदान दिया जा रहा है वो व्यक्ति इस वरदान का पात्र है भी या नहीं, और यदि है भी तो क्या वो उस वरदान का उचित उपयोग करेगा या नहीं। वो उस वरदान को आत्म सुख का उपहार मानेगा या दूसरों को दुख देने का शस्त्र। हे ब्रह्मा, जिस प्रकार शिशु के हाथ में खड्ग थमा देना अनदेखे संकट को निमंत्रण देना है, उसी प्रकार एक दुष्चरित्र व्यक्ति को वरदान दे देना अपने लिए और सृष्टि के लिए घातक घटनाओं को निमंत्रण देना है। आप सत्य कहते हैं,
पर धनुष से बाण निकल चुका है। वरदान तो मैं दे चुका हूं, अब क्या हो सकता है? आपको कुछ तो करना ही होगा। मेरे वरदान के अनुसार हिरण्यकश्यपु न दिन में मर सकता है, न रात में, न घर के भीतर मर सकता है, न घर के बाहर, न धरती पर मर सकता है, न आकाश में, न कोई पशु से मार सकता है, न मानव अथवा देवता, न कोई अस्त्र उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, और न ही शस्त्र। बहुत जटिल समस्या है ब्रह्मा जी। मुझे आपके वरदान का मान भी रखना है और पुत्र प्रहलाद की रक्षा भी करनी है। आप सत्य कह रहे हैं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। छोड़ दीजिए उसे, क्षमा कर दीजिए, मत ले जाइए उसे, क्षमा कर दीजिए स्वामी, मत ले जाइए, मत ले जाइए, मत ले जाइए। हाँ पुत्र, क्या कहा था तुमने? इस लो स्तंभ में तेरा विष्णु है। यदि इस लो स्तंभ में तेरा विष्णु है तो जा गले लग इसके, जा। आगे बढ़ दुष्ट, अपने विष्णु का आलिंगन कर, जा। जो आज्ञा पिताश्री, आपका आशीर्वाद चाहिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो, ओम नमो। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपने विष्णु के गले लग गया पिताश्री। धूर्त कपटी, अवश्य तेरे पास मायावी शक्तियां हैं जिसकी सहायता से तूने इस लो स्तंभ को ठंडा कर दिया। सैनिकों, बांध दो इसे इसी खंबे से। आज मैं इसके प्राण लेकर ही दम लूंगा। बांध दो इसे। What if you could secure the job and career growth you've always wanted while doubling or even tripling your salary? वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा विष्णु भी नहीं। हाँ, कर ले अपने विष्णु का मन भर के स्मरण कर ले। यदि तेरे कथनानुसार इस स्तंभ में विष्णु है तो सकते हैं कि वो बाहर निकलकर तुझे दर्शन दे और तेरे वध का दृश्य भी देखे। तुझे नहीं बचा प्रहलाद, अब तू जीवित नहीं बचेगा।
तू? कौन है तू? आगे बताना, आगे बता रहा तू। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कौन है तू? मैं तेरी मृत्यु हूं धूर्त, तेरा काल। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। मैं भगवान हिरण्यकशिपु हूं। मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता दुष्ट? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ, रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है ना रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। ना मैं घर के भीतर मर सकता हूँ, न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूँ, आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। और क्या कहा था भाग्य विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मार सकता है न मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु अशस्त्र संभव है, मैं अस्त्र से। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा उदर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूँ। अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई। तेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? परमेश्वर के अतिरिक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से कोई मुक्त नहीं है। तेरे मन में यह भ्रम समा गया कि तू श्रेष्ठ है, तू सर्वशक्तिमान है। हे दुर्बुद्धि, हे दुर्मते, केवल ईश्वर श्रेष्ठ है। ईश्वर, केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। शांत हो जाइए हे विश्वेश्वर, शांत हो जाइए। नहीं, आज संसार को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि परमेश्वर की शक्ति को ललकारने वालों का क्या परिणाम होता है। हे जनार्दन, हे लक्ष्मीपति, दुष्ट हिरण्यकश्यप अपने परिणाम को पहुंच गया है। अब अपना क्रोध रोक लीजिए। नहीं, अभिमानियों को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि उनका अभिमानी सिर
किस प्रकार पैरों तले रौंदा जाता है। हे वासुदेव, आपने न्याय कर दिया है। हिरण्यकशिपु के शरीर के साथ उसका अभिमान भी ठंडा पड़ चुका है। अब अपने प्रकोप को समेट लीजिए, नहीं तो समस्त सृष्टि उसकी चपेट में आ जाएगी। इस पापी ने स्वयं को ईश्वर कहा था, स्वयं को सर्वशक्तिमान कहा था, मेरे भक्तों को कष्ट दिया था। देख ले, आज समस्त संसार देख ले कि स्वयं को ईश्वर कहने वाले, स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने वाले किस प्रकार धूल में मिला दिए जाते हैं। हे दया निधान, हे कृपा सागर, हे करुणा सिंधु, मैं जानती हूँ जब मानवता पे कोई संकट आता है, जब कोई आपके भक्तों को सताता है, तब आपके मन में क्रोध का ज्वार उमड़ता है। परंतु हे सर्वेश्वर, आपके भक्तों के शत्रु को आपने अपने हाथों से मारा है। अब तो आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? अधर्म को कैसे सहन कर लूं? अधर्म मेरे समक्ष मृत पड़ा है और अधर्म को तो मैं मृतक रूप में भी नहीं देख सकता। पुत्र, पुत्र, इनके क्रोध का कारण है तुम्हारा कष्ट। केवल तुम ही इनके क्रोध को शांत करा सकते हो। यदि इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगी, सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। आओ पुत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मेरे वासुदेव, मेरे विष्णु, मेरे मन में जन्म से आपकी जो छवि बसी है वह बड़ी सुंदर, बड़ी कोमल, बड़ी मनमोहक है। मैंने हर पल उसी छवि को पूजा है। हे जगदीश्वर, मुझे आपके इस विकराल रूप से डर लग रहा है। मैं जानता हूँ आपके क्रोध का कारण है मुझे दी जाने वाली यातनाएं, मुझे पहुँचाया जाने वाला कष्ट। उन यातनाओं और कष्ट का आपकी कृपा से अंत हो चुका है। हे वासुदेव, विश्वास कीजिए, मैंने आपसे अपने भाई आह्लाद और गुरुजन शंडर अमर के जीवन की भिक्षा अवश्य मांगी थी, परंतु पिताश्री के जीवन की भिक्षा कदापि नहीं मांगूंगा। वे आपके बैरी थे, आपने न्याय कर दिया। अब आप शांत हो जाइए और मुझे अपना वह मधुर रूप दिखा दीजिए जो मेरे मन में बसा हुआ है। हे वासुदेव, मेरी विनती सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। तुमने असुरों के बीच भक्ति की सुगंध फैलाई। तुमने दानवता के अंधकार में सत्य का दीप जलाया। तुमने असभ्यता की इस कीचड़ में सभ्यता का कमल खिलाया। तुमने इतनी छोटी आयु में मेरी राह में इतने सारे कष्ट सहे, परंतु अपने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। तुमने सबको यह दिखा दिया कि एक गुरु कैसा हो, शिष्य कैसा हो, शिक्षा कैसी हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र प्रहलाद, अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मेरे परम भक्तों में गिने जाओगे। जब तक ये समस्त संसार रहेगा, कोई भी तुम्हारा नाम कदापि नहीं भूल पाएगा।
वासुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से पुनः एक बार सत्य की विजय हुई। अपनी महत्वाकांक्षा के सामने वो ना तो राजधर्म को निभा पाया, न एक पति के धर्म को और ना ही पिता के धर्म को। मैंने उसके वंश में प्रहलाद जैसे बालक को जन्म दिया। प्रहलाद, जिसका मुखमंडल देखकर स्वयं अत्याचार को भी दया आ जाए। परंतु हिरण्यकशिपु को दया नहीं आई। महादेवी, महादेवी, ये धरती मैंने ऐसे अत्याचारियों के लिए नहीं बनाई। ये धरती मैंने ऐसे हत्यारों के लिए नहीं बनाई। इस धरती की सुंदरता धमाके से उजाड़ने के लिए मैंने नहीं बनाई महादेवी। इसलिए आज मैं ये पुनः घोषणा करता हूं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म पर संकट आएगा महादेवी, और ये दुष्ट जन महात्माओं को कष्ट पहुंचाएंगे, तब तब धर्म की रक्षा करने में आऊंगा, धरती और मानवता की रक्षा करने में आऊंगा और हर युग में आता रहूंगा। की रक्षा करने को जो नृसिंह रूप धरे, वही प्रभु दुख के सागर से सबको पार करे। विष्णु पुराण सुने जो कोई वो भव सिंधु तरे। केशव कृपा सिंधु करुणामय जय जगदीश हरे। गाओ रे गुण गाओ हरि के, जो दुख दूर करे। हरे जय जगदीश हरे, हरे जय जगदीश हरे।